अभी ये तो नोट नहीं करना, 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7, एक साथ दोनों 7 और 8 है। एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है इन ट्राइंगल ABC DE एंड F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB BC एंड CA। ट्राइंगल ABC DE and F. D is midpoint of AB, E is midpoint of BC and F is midpoint of AC. Given in triangle ABC, D is midpoint of AB, E is midpoint of BC, F is midpoint of AC. To prove DE, EF and FD, यहाँ लिखता है शो दैट ट्राइंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बाय जॉइनिंग DEF। तो ऐसे ना लिख के हम DEF को ज्वाइन करेंगे तो ट्राइंगल बन जाएगा एक। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ट्राइंगल DEF डिवाइड्स ट्राइंगल ABC इन 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंसी तो कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ बनती है। मैं आपको लिख के दिखा दूंगा, हाँ भाई, फिर आप याद करोगे ये और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बनेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में वो लिखना पड़ेगा, वो याद करना पड़ेगा वाला हिसाब है। हम उस वे में कर ही नहीं रहे, हम जिस ढंग से करेंगे सिमिलरली लिख के केवल स्टेटमेंट में लिखेंगे। जैसे ये लिखी ना लाइन, ऐसे लिखेंगे ताकि वो कॉरेस्पॉन्डेंस वाला ध्यान रखना आवश्यक ना हो। क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस तब बना सकते हो ना, जैसे कि हमने समझा था चैप्टर 7 में और इसमें भी कई क्वेश्चनों में, कि ये पार्ट इसके तो 2-3 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए तब दिखेगा। यहाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़नी, तो इसलिए हम इसको दूसरे ढंग से लिखेंगे। अब कैसे करें? DEF को जब आप ज्वाइन करते हो तो ट्राइंगल तो बना। मिड पॉइंट्स है कुछ खास बात जो दे रखी है क्वेश्चन में, और मिड पॉइंट है साइड का, तो तुरंत हमें क्या याद आती है? मिड पॉइंट थ्योरम। और मिड पॉइंट थ्योरम से लाइन पैरेलल और हाफ के इक्वल बनती है, ऐसा कुछ समझा था। D is midpoint of AB and F is midpoint of AC by midpoint theorem। किस ट्राइंगल में लगाएंगे हम? ऑब्वियसली वही एक ही ट्राइंगल ABC है ना। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा के इसमें हम क्या लिख सकते हैं हिमांशु? वो तो लिख लिया बेटा, 2 लाइन ये लिख दी, अगली लाइन आप बताओ। एक ट्राइंगल की 2 साइड के मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन किया जाए तो जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड से पैरेलल होता है और उसका हाफ। तो आप लिख सकते हो DF पैरेलल BC एंड DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। BC के हाफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं ध्रुव? हाफ ऑफ BC कैन बी रिटर्न एज, योगेश बस पेन चूसने में रहा करो, यश की तरह हो जाओगे। सिंस की इज
midpoint of BC, therefore DF parallel BE ऐसा लिखा जा सकता है, and DF is equal to half of BC, half BE, BC के हाफ की जगह सीधा सीधा BE लिख दीजिए, BE is half of BC। अब इन दोनों को देखो ध्यान से फिर से, फिगर में जब हम DF और BE को देखते हैं तो ये दोनों एक क्वाड्रिलेटरल की साइड्स नजर आती हैं, अपोजिट साइड, DF और BE, since a pair of opposite sides is equal and parallel, therefore BEFD is a parallelogram। ठीक है, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी डायगोनल है एंड DE इज डायगोनल। ठीक है, सिमिलरली DECF इज अ पैरेललोग्राम। बिल्कुल ऐसी ही स्टेप लिखकर हम DECF को भी पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। और इसमें डायगोनल क्या बन गई प्रिंस? EF, एंड EF इज पैरेललोग्राम, सॉरी डायगोनल। एंड अगेन एक और पैरेललोग्राम बन रहा है, धारणा ADEF is a parallelogram. And what about the diagonal of this parallelogram? DF is diagonal। तीन पैरेललोग्राम बन गए, तीन डायगोनल हो गई। डायगोनल पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है। कौन सी थ्योरम पढ़ी थी इस चैप्टर में? हाँ इक्षित, गलत जवाब। ये थी फर्स्ट थ्योरम कि एक पैरेललोग्राम की डायगोनल उसे टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है। इस पैरेललोग्राम में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, इस पैरेललोग्राम में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, इस पैरेललोग्राम में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। इट मींस ट्राइंगल DEF इज कॉमन। अगर ये इससे भी कॉन्ग्रुएंट है, इससे भी और इससे भी का मतलब चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट, और यही प्रूव करना। ठीक है, सिंस ट्राइंगल DEF is common in all parallelograms, therefore triangle ABC is divided into four congruent triangles। भाई जिसको स्कूल में कहें तो उसको याद ही करने पड़ेंगे। कॉन्ग्रुएंट लिखे हुए हैं ट्राइंगल्स, कौन कौन से हैं दिख रहे हैं ना लिखे हुए? हाँ, अदरवाइज वो तो याद करने वाली चीज हो जाएगी। आप इसको तो ऐसे लिख ही नहीं पाओगे क्योंकि जिस ढंग से प्रूफ किया है हमने। एग्जाम्पल नंबर 8, L, M and N are three parallel lines। L, M, N are three parallel lines। Intersected by transversals P and Q। ट्रांसवर्सल P और Q से इंटरसेक्ट हुई, P
क्यू कहाँ इंटरसेक्ट हुई नहीं लिखा हुआ, हम लिख लेते हैं। Such that LM and cut off equal intercepts AB BC on P। अब जो इंटरसेप्ट बने ए बी सी, इंटरसेप्ट किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन बना। एक लाइन मान लो इस सर्कल को कहीं से काट इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस सर्कल से इस लाइन का एक पार्ट अलग हो गया, ये रहा पी क्यू। तो पी क्यू इज इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन ऑन दिस सर्कल। वैसे ही ये लाइन इन 3 पैरेलल लाइन से 2 पार्ट्स में कट हो रही है। ये जो दोनों पार्ट हैं ये इस लाइन के इंटरसेप्ट्स हैं। किस पे? इन 3 लाइनों से बने हुए इंटरसेप्ट्स। समझ में आ गया इंटरसेप्ट? तो ये क्वेश्चन कह रहा है इंटरसेप्ट्स ए बी एंड बी सी आर इक्वल, इक्वल इंटरसेप्ट्स ए बी एंड बी सी ऑन P. Show that L, M and N cut off equal intercepts DE and EF on Q also। Q पर भी इक्वल इंटरसेप्ट बन रहे हैं DE और EF, ये प्रूव करो। मीन्स गिवन पार्ट हो गया L पैरेलल M पैरेलल N and P Q are transverse। AB is equal to BC, intersects। To prove DE is equal to EF, these intercepts, that is made by Q, made by L M N on Q। लाइन Q पर पैरेलल लाइंस L M और N ने जो इंटरसेप्ट्स बनाए ये दोनों भी इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। मतलब गिवन क्या पार्ट है, सिर्फ कि भाई लाइंस पैरेलल हैं 3 और 2 लाइंस उन्हें इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब एक लाइन जब 2 लाइनों को इंटरसेक्ट और क्लियरली समझिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चैप्टर 3 and 4, a line intersecting both the axes making intercepts। इस लाइन का इंटरसेप्ट तो ये है, ये पार्ट, और एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट ये है, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट ये। मेरे ख्याल से अब तो क्लियर, इंटरसेप्ट वर्ड क्लियर हो गया हो, ठीक है ना। मतलब जिसका इंटरसेप्ट की बात हो रही है वो उसका पार्ट किससे बन रहा है, जैसे लाइन क्यू के इंटरसेप्ट किसने बनाए, एल एम एन, कौन से, बी और ए। पी के इंटरसेप्ट्स ए बी एंड बी सी। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगे। अब प्रूव करना है, बस पैरेललिटी गिवन है ना, और ये इक्वल गिवन है, कैसे फॉलो करें। अब इसको प्रूव करने के लिए अब हम ये सोचते हैं यार हमने पढ़ा क्या है, पैरेलल लाइंस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल, इस तरह की चीजें पढ़ी लाइंस एंड एंगल चैप्टर में। पर उससे एक लाइन का पार्ट्स तो इक्वल हो नहीं जाएंगे, ये दोनों और ये दोनों। फिर
फिर हमने चैप्टर 7 में पढ़ा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी। कॉन्ग्रुएंसी से तो ट्राइंगल ही नहीं बन रहे, ट्राइंगल ही नहीं दिख रहे। ट्राइंगल बनाएं तो या तो एक चीज सोचते हैं विद्यार्थी कि इनको प्रोड्यूस कर लो, आगे बन गया, ठीक है। पर फिर अलग पार्ट बनेगा एक ट्राइंगल का, जो यहाँ नीचे जो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं उससे कोरिलेट करना ज्यादा अजीब लगेगा जब तक। फिर चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल में भी हमने पढ़ा पैरेललोग्राम वगैरह। यहाँ कोई ऐसा पैरेललोग्राम जैसा भी नहीं दिख रहा, ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है, ADB। अब ये तो दो ट्रांसवर्सल क्वेश्चन में तो नहीं लिखा कि ये ट्रांसवर्सल आपस में पैरेलल हैं या नहीं है कि हम पैरेललोग्राम भी बना लें इसको, तो कैसी भी हो सकती है। फिर अंदर ही एक ऐसा कंस्ट्रक्शन, ऐसा ड्राइंग कर ली जाए जिससे दोनों ही इंटरसेप्ट्स नजर आ रहे हों, दोनों ही पार्ट के, इधर वाला भी और इधर वाला भी। तो वो आप कंस्ट्रक्ट कर लीजिए A से F, कंस्ट्रक्शन जॉइन AF। अब आपको ट्राइंगल दिखा ACF, इंटरसेक्ट करता है ये BE को पॉइंट O पर। In triangle ACF, let us make a separate figure for this. ACF, here it is B and it is O, ठीक है। This BO is actually on line M and CF is actually on line N, and both these lines are parallel. M और N पैरेलल हैं का मतलब है ये भी पैरेलल है, ठीक है। और क्या गिवन है, ये तो ये वाली पार्ट ले लिया पैरेललिटी, और क्या है, intercepts are equal. If AB and BC are equal, what can you say it using another way? AB is equal to BC को ही आप किसी दूसरे ढंग से कैसे बोल सकते हो? B is midpoint of AC. हाँ, B is midpoint of AC। तो आप लिख लीजिए since AB is equal to BC given, ठीक है, imply we can say B is midpoint of AC and BO parallel CM since M parallel N। अब फिर से एक थ्योरम बनी, ये पढ़ रखी है हमने। एक ट्राइंगल, एक साइड का मिड पॉइंट, एक लाइन बनी जो दूसरी साइड से पैरेलल है, तो वो लाइन सेगमेंट या लाइन थर्ड साइड को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, अ लाइन सेगमेंट passing through midpoint of one side of triangle parallel to another side bisects the third side. It is converse of midpoint theorem. By converse of midpoint theorem, we can write O is midpoint of AM. What next? O मिडपॉइंट हो गया, ट्राइंगल ले लिया, हमें क्या प्रूव करना है, अगर E को मिडपॉइंट प्रूव कर दें DF का तो DE is equal to EF हो जाएगा। तो now which triangle can we use?
दक्ष ट्राइंगल ADF, ये ट्राइंगल ले लेंगे। सेम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्राइंगल AD, चलो ADF OE पैरेलल AD as M पैरेलल L। अब ये दोनों पैरेलल लाइन ली ना, और O is मिड पॉइंट ऑफ AF, O is mid point of AF by converse of midpoint theorem E is midpoint of DF, that imply DE is equal to EF। चलिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। ट्राइंगल ABC in which D is midpoint of BC, F is midpoint of AB and E is midpoint of AC. D to E and EF and FD are joined. Now when we join B to E, BE intersects FD at X. Similarly, CF intersects DE at Y. XY को join किया, so we will have to prove XY is 1/4 BC। जैसे ही ट्राइंगल दिखता है और मिड पॉइंट्स होती हैं, साइड्स के मिड पॉइंट्स होते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में, अब हमने पढ़ लिया क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम को, है ना, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में। अब मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ ली, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ ली, तो माइंड में तुरंत मिड पॉइंट्स जब दिखते हैं और पैरेलल जैसा कुछ दिखता है या हाफ इक्वल टू, तो तुरंत क्या आ जाता है, मिड पॉइंट थ्योरम। कि भाई एक ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड साइड से पैरेलल होता है और हाफ भी होता है। तो हाफ भी है PQ BC का, and PQ is parallel to BC also। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ देखें शायद यहाँ पर। तो ऐसे मिड पॉइंट थ्योरम तो किस में लगा पा रहे हो, सीधे सीधे इस ट्राइंगल में जो दिख रहा है, ऑब्वियसली ट्राइंगल ABC में F is midpoint of AB and E is midpoint of AC, so FE is parallel to BC and FE is half of BC। FE BC से पैरेलल भी हो गया और उसका हाफ भी है। चलिए ये हम लिख पाएंगे, FE parallel to BC and FE is half of BC। अब जो प्रूव करना है उसे ऑब्जर्व करें। XY 1/4 BC, BC यहाँ भी है और जो प्रूव करना है उसमें भी है। अगर ऑब्जर्व किया जाए तो अगर हम देखें कि XY इज हाफ ऑफ FE कर दें हम, तो इस FE की जगह हाफ ऑफ BC लिखेंगे, 1/4 BC हो जाएगा शायद, क्योंकि देखो BC है, BC की जगह अगर आप ट्वाइस FE लिखते हो, BC की जगह ट्वाइस FE लिखते हो तो BC इज इक्वल टू 2FE। यहां अगर लिखोगे 2FE 1/4, 2 से 2 कैंसिल किया हमने, 1/2 FE बना कि नहीं,
मीन्स आपका काम बन जाएगा अगर एक्स वाई को एफ ई का हाफ प्रूव कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबली हमें प्रूव करना होगा एक्स एंड वाई आर मिड पॉइंट्स ऑफ एफ डी एंड डी। x is midpoint of fd, y is midpoint of de, so xy is half of fe and fe is half of bc, consequently xy is 1/4 of bc। प्रोबेबली शुरुआत में हम ये सोच रहे हैं कुछ ऐसा होना चाहिए, तो बात बन जाएगी। मतलब इतना तो समझ में आ गया कि कुल मिलाकर x must be midpoint of fd and y must be the midpoint of DE। How's that? चलो इतना नहीं आ रहा अभी तो वो पार्ट तो लिख ले भाई। मान लो एग्जाम में नहीं आ रहा है तो कुछ हिस्सा तो करके कुछ तो मार्क्स गेन कर ही लेंगे ना। शायद वो सही रास्ते वाले पार्ट्स हों जो हम कर रहे हैं। तो प्रूफ में हमने सबसे पहले यूज कर लिया इन ट्राइंगल ABC F is midpoint of AB and E is midpoint of AC by midpoint theorem FE is parallel to BC and FE is half of BC. This is our first equation. Now what about the point जिस पे हमें x को FD का मिड पॉइंट और y को DE का मिड पॉइंट बनाना है। उसके बाद होगा ये वाला काम, है ना। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल DEF x is DEF ट्राइंगल में x is midpoint of FD and y is midpoint of DE by midpoint theorem। अलग से देखें ट्राइंगल को तो यूं है ना, F E this one is y and this one is x D, so x y parallel to EF and x y is half of EF या FE। इसकी हमें यहाँ अब आवश्यकता नहीं थी। अगर इसका हाफ है, सॉरी FE, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूट, क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, FE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। BC का हाफ सब्स्टिट्यूट कर देंगे FE की जगह पर, सो XY इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, so it will become 1/4 BC, hence proved। But what about midpoints x and y? बस ये प्रूव करना बचा, x और y मिड पॉइंट कैसे हुए। यहाँ हमने प्रूव किया FE पैरेलल BC and FE is half of BC। Since D is midpoint of BC, that means FE is parallel to BD and FE is equal to BD। Since BD is half of BC, clear। तो FE BD से क्या हो गया, पैरेलल हो गया और इक्वल हो गया। A pair of opposite sides
is parallel and equal, therefore BDEF is a parallelogram, and BDEF is a parallelogram, then what about BE and FD, where BE and DF are diagonals. One more property of parallelogram is diagonals of parallelogram bisect each other. Since diagonals of parallelogram bisect each other, therefore ये पैरेललोग्राम है हमारा, अलग से बनाए, ये FEDB, ये डायगोनल डॉटेड ड्रॉ है और ये ऐसे ड्रॉ है और ये x लिखा हुआ है। डायगोनल अगर बाइसेक्ट करती हैं का मतलब x क्या है, इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट है और इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट है, x इज मिड पॉइंट ऑफ FD। सिमिलरली y is midpoint of DE by proving DCEF as a parallelogram। हो गया।